सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा अमृतं गमय। देवियों और सज्जनों, आपको रविवार के दोपहर का प्रणाम नमन, और मैं आप सबको अपना आभार प्रकट करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑन दिस संडे। इस संडे की दोपहर को जो एक इंतजार रहती है मुझे आप लोगों से मिलने की, मुझे उतना ही मज़ा आता है आप लोगों को देखकर जब लोग जुड़ना शुरू होते हैं। ना केवल दिल्ली से, ना केवल इंडिया से, बल्कि पूरे ग्लोब से लोग जुड़ते हैं इस कड़ी को देखने के लिए, जिसका नाम है DOT, डिमांड ऑफ टाइम। और आज इस DOT सीरीज में इस कहानी का या इस एपिसोड का शीर्षक है हंगर, मतलब भूख। इसके बारे में बात करेंगे। ये भूख क्या है, कितनी तरह की होती है, कैसे लगती है, कैसे परेशान करती है, वगैरह वगैरह। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक दार्शनिक थे सुकरात, आपने नाम सुना होगा, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे तो बहुत मजबूत थे, शरीर से बड़े स्वस्थ थे। ही वॉज वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो लोग अक्सर उनसे अपने सवाल पूछने जाते थे। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, मेहनत भी करता था, फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। सुकरात के पास गए, बोला प्रभु कुछ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो सुकरात उनसे बोले कि कल सुबह 5 बजे मेरे पास आना और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा। वो व्यक्ति सुबह 5 बजे सुकरात के पास पहुंचे, और जब सुकरात के पास पहुंचे तो सुकरात उनका हाथ पकड़कर बोले चलिए मेरे साथ, और वो उनको हाथ पकड़कर नदी की ओर ले गए। जब नदी के पास पहुंचे तो उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद कुछ एकांत में बात करेंगे सुकरात, लेकिन सुकरात ने उनका हाथ और कस के पकड़ा और वो नदी के अंदर घुसने लगे। बोले क्या कर रहे हो प्रभु, मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं, अमीर कैसे बनूंगा, वगैरह वगैरह। बोला आपने अगर मुझ पर कर रहा हूं, आप वैसे ही करते रहें। सुकरात ने और मजबूती से हाथ पकड़ा और नदी में और अंदर चलने लगे। अब पानी कमर तक आ गया तो उस व्यक्ति को लगा कि सुकरात को कुछ पता होता नहीं है, लोग ऐसे ही बोलते हैं और ये नदी में मुझे डबो देगा। बोले कि मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं करना है, मुझे छोड़ दो। सुकरात ने हाथ और मजबूती से पकड़ा कि बोलो अब तो मैं बताऊंगा, ये तो मेरे ब्रांडिंग का सवाल है, मेरे विश्वास की बात है। तो सुकरात जब अंदर नदी में चलते रहे तो पानी अभी कंधे तक आ गया। वो व्यक्ति बोला कि वो छोड़ दो प्लीज, चिल्लाने लगा। बोला नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम जिस समस्या को लेकर आए हो, जिस समाधान के लिए आए हो, वो मैं देकर ही रहूंगा। अब पानी आ गया नाक तक। सुकरात ने उनका हाथ छोड़कर और उनकी गर्दन तेजी से पानी में डबो दी। अब आप देखिए, किसी जिंदा व्यक्ति को अगर पानी में नीचे डबो देंगे और सांस नहीं ले पाएगा तो क्या होगा। अब वो जितने सेकंड भी सांस रोक पाए, उसके बाद बहुत तेजी से छटपटा कर बाहर निकले। सुकरात ने बोला क्या हुआ। बोला आप तो मुझे मारने वाले थे। बोला मारने वाला नहीं था, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपको सांस नहीं आ रही थी पानी के नीचे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था। बोला सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे सांस आ जाए और मैं इस पानी के अंदर से बाहर निकल आऊं। बोला जितनी छटपटाहट आपको उस समय हो रही थी कि मैं सिर्फ इस समय सांस मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर उतनी ही छटपटाहट आपको अपने काम के लिए हमेशा रहती है तो आपको वो हमेशा और वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तो क्या इसी छटपटाहट के साथ, इसी एकाग्रता के साथ अपने काम को, अपनी मेहनत को करते हैं आप। तो बोला मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। तो देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो शीर्षक है भूख, उस भूख के बारे में अगर बात करें साधारण तरीके से, विस्तार से बात करेंगे, तो जिस भी चीज को आप अपनी भूख मानते हैं, क्या उस भूख के लिए आप उसी एकाग्रता, उसी कंसंट्रेशन और उसी फोकस के साथ काम करते हैं, उस छटपटाहट के साथ काम करते हैं। आज मैंने अपना इसका प्रोमो जब फेसबुक पे डाला था तो 2-3 ऑप्शंस मेरे पास आए थे। तो जो मैंने ऑप्शन चुना उसमें उन सब लोगों के फोटो लगे हैं जिन लोगों के अंदर छटपटाहट थी कुछ करने की, जिन लोगों के अंदर भूख थी वो करने की। सिर्फ एक ही जगह उनकी आंख टिकटिकी रहती थी, अर्जुन की आंख की तरह।
तो आपके अंदर जो भूख है, उस भूख को हैंडल करने के लिए, उस भूख को एनालाइज करने के लिए मैं कुछ बातचीत आपसे करूंगा। क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चाहे बेशक आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे स्टार्टअप हैं, चाहे कहीं स्टकअप हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैंने जानकर बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर नहीं बोला है, क्योंकि बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर अलग परिभाषा है, वो लोगों को समझ ही नहीं आती। अक्सर 98% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वो समझते हैं कि वो बिजनेस ओनर है और एंटरप्रेन्योर है। मेरे कुछ कोर्सेज होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, 3 रात 4 दिन जंगल में उनको ले जाता हूं तो बताता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। वो कुछ डिफरेंट कहानी है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम बात करेंगे, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे स्टार्टअप हैं, चाहे स्टकअप हैं, और चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके अंदर किस तरह की भूख है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, कितनी छटपटाहट रखते हैं। तो मैं आपको 3 टूल्स देने वाला हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक बार ट्रेन जा रही थी, कहीं रास्ते में एक गांव के स्टेशन पर रुकी, और गांव के स्टेशन पे जब रुकी तो वहां पर कुछ बच्चे वो पूरी और सब्जी बेच रहे थे। अब ट्रेन में एक सेठ जी बैठे हुए थे खिड़की के किनारे, और उन्होंने बुलाया लड़के। वो आया, बोला हाँ बाबूजी, कितने का है पूरी सब्जी? बोला 10 रुपए का बाबूजी। बोला ठीक है। वो लड़का बहुत तेज हंसने लगा। उसके साथी बोले तू हंस क्यों रहा है? बोले दादाजी को भूख नहीं है, सिर्फ रेट पूछ रहे थे। तो हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसे ही करते हैं। हमें कई बार भूख नहीं होती, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी ऐसी हो जाए, और टाइगर श्रॉफ जैसी या सलमान खान जैसी, हमारा घर इतना बड़ा हो जाए, हमारी गाड़ी इतनी बड़ी हो जाए, मेरे इतने मार्क्स आ जाएं, मैं सफल आदमी बन जाऊं, मैं ये बना दूं, मैं वो कर दूं। मैं काफी सारे इंटरव्यूज देखता हूं तो उसमें लोग बताते हैं कि सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, और वो बड़ा की पता नहीं है बड़ा क्या करना चाहते हैं, कितना बड़ा करना चाहते हैं। तो इस बारे में आज बात करेंगे। आपने किसी बच्चे को देखा होगा, जब उसे भूख लगती है और वो छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाता, तो उसकी माँ को पता होता है कि भूखा है ये, और वो इतना छटपटाहट से रोता है कि जब तक उसे खाना ना मिल जाए, जब तक उसे दूध ना मिल जाए, तब तक वो रोता है। और जब वो मिल जाता है तो उसे फिर कुछ नहीं चाहिए होता। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ लोग जो हमारे जुड़े हैं उनको एक बार धन्यवाद करते हैं। महिपाल सिंह राव, रणबीर सिंह बजाज जलंधर से जुड़े, बजाज साहब थैंक यू। प्रशांत मोहन रायकवार, अमित सेठ दुबई से, तान्या मलिक रेवाड़ी से, प्रशांत मोहन, मनीष उपाध्याय जयपुर, वैभव निगम, हर्ष चौहान गुड़गांव से। ये लोग अक्सर जुड़ते हैं, और कुछ लोगों के नाम शायद स्क्रीन पे नहीं आते हैं, मुझे बाद में पता लगता है वो जुड़े होते हैं। लेकिन तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भूख कई तरह की हो सकती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। कई बार भूख आपकी इंद्रियों की भी होती है, आपका रस होता है, कान का, आंख का, जबान का, वो भी अलग भूख है। एक आत्मा की भूख होती है, अंदर से तड़फ होती है कि मुझे चाहिए, जैसे मीरा और सूरदास को थी, वो एक भूख होती है वो भी। तो जैसे जापान में एक वर्ड होता है इकिगाई, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है पूरा, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे आप। इकिगाई मतलब ऐसा कोई कारण जो सुबह आपको उठाता है, जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। मैं पीछे अभी जयपुर गया हुआ था, एक किसी जिसे कहते हैं ना कि विचारक व्यक्ति के साथ बैठा था। वैसे तो वो एक सरकारी पद पर बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं, बट उनसे जब भी मिलता हूं कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो बता रहे थे कि राकेश जी, काम वो है जो सुबह आपको उठाए, और काम वो है जो रात को आपको सुला दे। मैंने कैसे समझ नहीं आया। बोला सुबह इसीलिए उठा दे कि आपको भूख है भैया, वो काम करना है, और रात को इतना थक जाओ उस काम करके पता ही लगे कब नींद आ गई, तो काम वो है। तो मैं अक्सर अपने टॉक्स में, अपने प्रोग्राम्स में लोगों को बताता हूं कि लाइफ जो हमें मिली है, लाइफ इज अबाउट लिविंग, इज नॉट अबाउट वर्किंग। हमें जो लाइफ मिली है वो जिंदा रहने के लिए मिली है, सेलिब्रेट करने के लिए मिली है, परोपकार करने के लिए मिली है। हमें काम में बिजी रहने के लिए नहीं मिली है। ये हमने लोगों को देख के चुन लिया है कि हम बिजी रहें, और हम बड़ी शान से कहते हैं हम बिजी रहते हैं, टाइम नहीं है। काफी लोग मुझे भी कहते हैं राकेश जी बहुत बिजी रहते हो। मैं उनसे पूछता हूं कि भैया आपका कोई काम पेंडिंग है? बोले नहीं सर। तो आप बिजी क्यों कह रहे हैं? आई एम नॉट बिजी, आई एम शेड्यूल्ड। तो वही जो हम बात कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, देयर इज अ डेफिनेशन, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको वो टूल्स दूं जो आपकी भूख के बारे में आपको खुद से मिलाएंगे। एक होता है, मैं कहीं पढ़ रहा था, अगर आप लोगों को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। इफ यू नो अदर्स, इफ यू नो मैनी थिंग्स, यू आर वाइज। इफ यू नो योरसेल्फ, देन यू आर एनलाइटेंड। तो आपको अपने आप से पता लगे कि मुझे भूख क्या है, मैं इसे कैसे हैंडल करूं, तो उसके बारे में आपको टूल्स देने वाला हूं। लेकिन वो टूल देने से पहले, जैसे कि अक्सर इस टॉक में हम बातचीत करते हैं
एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे. यू शुड फील दैट यू आर लिविंग, यू आर विद योर सेल्फ, यू आर विद राकेश आर्य, यू आर एंजॉइंग दिस DOT. सो आई रिक्वेस्ट यू जेंटली, प्लीज स्टे सिट स्ट्रेट. अपनी कमर सीधी करके बैठें. प्लीज क्लोज योर आईज जेंटली. अपनी आंखों को बहुत धीरे धीरे कोमलता से बंद करें. बी विद योर सेल्फ. Focus on your breath. Just inhale and exhale. Let your thoughts come and go. अपने विचारों को आने और जाने दें. ध्यान अपने सांस पर रखें. अपने सांस को सुनने की कोशिश करें. अपने सांस को देखने की कोशिश करें. अपने सांस को महसूस करें जैसे आपके नाक के नथनों से सांस छू कर जा रहा है और आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है. प्लीज एंजॉय योर एवरी ब्रेथ. अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आप एक बहुत बड़े पैलेस में हैं. आप एक बहुत बड़े महल में हैं और आप महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. आप सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और महल की एम्बियंस को भी एंजॉय कर रहे हैं. सीढ़ियां खत्म होने वाली हैं और सामने एक दरवाजा है. एक गोल्डन कलर का दरवाजा. आपने उस दरवाजे को धकेला तो आप एक अजीब सी दुनिया में आ गए. बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, जैसे आपने कहीं किताबों में पढ़ा हो कि स्वर्ग कैसा होता है, तो मानो कि आप स्वर्ग में आ गए हों. बहुत ही विशेष प्रकार की खुशबू, विशेष प्रकार का माहौल. और जब आगे बढ़े तो वहां पर एक बहुत बड़ा चबूतरा, और चबूतरे पर लिखा हुआ है कि इस चबूतरे पर बैठकर आप जो भी मांगेंगे वो हो जाएगा. आपको अंदर ही अंदर बहुत रोमांच हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं. आप चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और चबूतरे के कलर चेंज होने शुरू हो गए हैं. आप चबूतरे के ऊपर चढ़ गए हैं और आप चबूतरे पर पड़ी हुई एक विशालकाय चेयर पर बैठ गए हैं. और चबूतरे से अचानक मानो कि एक आकाशवाणी हुई हो, मांगो वत्स, क्या मांगते हो. आपने प्रयोग करने के लिए कहा कि मुझे एक लाल रंग की फरारी चाहिए, और सामने एक लाल रंग की फरारी दिखी आपको, और उसके साथ ही एक व्यक्ति, और वो आपको कह रहे हैं कि ये इस कार का, लाल रंग की फरारी का मैनुअल है और चाबी है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो मैनुअल में लिखा है उसे ठीक से पढ़ लें. अगर आपने जैसे लिखा है वैसे ही नहीं किया, इसके डूज और डोंट्स का ध्यान नहीं रखा, तो ये कार गायब हो जाएगी. आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कार की चाबी लूं या नहीं लूं, कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी. अपनी आंखों को बंद रखे रखे आप दोनों हाथों को उठाएंगे और अपनी हथेलियों को तेजी से रगड़ेंगे. अपनी हथेलियों को तेजी से रगड़ेंगे और इन हथेलियों को इतना गर्म करेंगे कि आपको गर्माहट महसूस हो. और इस गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर रखें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें. लेट दिस एनर्जी फ्लो इन योर एंटायर बॉडी, इन एवरी वेन, in every small atom of your body. Just feel this energy and divinity. आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं
और अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे भूख की, और आपने इस थेरेपी को, इस मेडिटेशन को एंजॉय किया होगा। और मैं आपके लिए ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी जिंदगी में चाहें, आपकी जो भी भूख हो वो पूरी हो, लेकिन आपको उस भूख के डूज डोंट्स, उसकी एनालिटिकलिटी और उसकी स्किल्स वगैरह आपको सब पता हो। तो मैं आपको 3 टूल्स दे रहा हूं आज इस भूख के बारे में। पहला टूल है, डू यू नो और आर यू क्लियर व्हाट डू यू वांट एज ए हंगर। आपको एग्जैक्टली किस चीज की भूख है। जैसे मैं काफी बार रेस्टोरेंट में जाता हूं, आप भी जाते होंगे काफी सारे लोगों के साथ, तो मैं उनसे रास्ते में पूछता हूं जस्ट टू चेक देम कि आप क्या खाएंगे आज। अरे बोला सर वहीं पे मेन्यू देखेंगे और तब बताएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्होंने वही दाल मखनी और पनीर की सब्जी मंगानी होती है और नान मंगाना होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो ज्यादातर बटर चिकन मंगाएंगे, नान मंगाएंगे, अक्सर 1-2 चीजें ऊपर नीचे होंगी, बट वो फिर भी मेन्यू देखेंगे। सो दे आर नॉट क्लियर व्हाट दे वांट। मतलब आपकी क्लैरिटी होने से कि आपको क्या चाहिए, आपका पूरा ध्यान उसी पर जाता है, आप उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं, वही चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं। जैसे आपने ओम शांति ओम देखी थी, अल्केमिस्ट नावल में लिखा था कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है, बट दैट नीड्स दैट फोकस। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो लेंस से कागज जलाते थे, तो वो लेंस जैसी वो जो एकाग्रता, वो फोकस जो सुकरात का मैंने बताया था, वो छटपटाहट होगी तो आपको पता लगेगा। एक बार अकबर ने बीरबल को अपने पास किसी काम के लिए बुलाया, तो लंच का वक्त था, तो उन्होंने बोला कि बीरबल खाना लग गया है, खाना खा लेते हैं और काम की बात बाद में करेंगे। तो बीरबल बोले कि काश की वो होती। अकबर बोले कौन होती भाई? बोले काश की वो होती तो मैं खाना खाता। अरे बोले कौन होती? सब कुछ तो है, बोलो क्या, किसको मंगाना है, किसको बुलाना है? बोला महाराज काश की भूख होती। तो बीरबल इतना क्लियर थे कि अगर भूख होगी तो खाना खाऊंगा, मुझे भूख है ही नहीं, मैं तो काम की वजह से आया था, मैं तो उस कारण से आया था, आप काम बताएं मैं काम कर देता हूं जो आप कहेंगे। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर इन अवर लाइफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हमें किस चीज की भूख है। जब वो क्लैरिटी आपको रहेगी, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो वेल्थ की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो या किसी और रूप में हो, वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ये भूख है, और आप उस पर काम करें। जैसे मैं अक्सर अपने प्रोग्राम से बताता हूं कि जितने भी IAS IPS ऑफिसर हमारे देश में हैं, वो 60% उस एरिया से आते हैं जहां पर उनको खाने को भी नहीं मिलता, बहुत गरीबी होती है, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि मुझे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, और वो सिर्फ उसी पे काम करते हैं, सिर्फ उसी पर। तो आप भी अपनी भूख को पहचान लो कि किस चीज की भूख है, और जो भूख है उसकी पूरी छटपटाहट होनी चाहिए, पूरी पागलपन होनी चाहिए, पूरी मैडनेस होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले पता हो कि भूख क्या है। सो प्लीज डिफाइन योर हंगर प्रॉपरली, एंड टू ऐड फ्यूल इन दिस I would recommend, I would request, I would advise to please make it right, make it documented, write it on your piece and paper, spread some ink, लिखो कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन काम करती है। अभी हम सब लोग क्या करते हैं, काश कि ऐसा हो जाए, मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये सब हवा में है। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि भैया जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी कर पा रहे हो, जो भी नहीं कर पा रहे हो, प्लीज कागज पे लिख लें, आपको दिखेगा। दुश्मन आपको दिख ही नहीं रहा है, आपको टारगेट दिख ही नहीं रहा है, आप कैसे अचीव करोगे? सो फर्स्ट थिंग इज बी क्लियर व्हाट काइंड ऑफ हंगर यू हैव, डिफाइन इट एंड मेक इट डिजिटाइज्ड। नंबर 2, डू यू हैव दैट एपेटाइट टू डाइजेस्ट इट। अगर आपको ये सब मिल जाए जो आप सोचते हैं, सो वुड यू बी एबल टू हैंडल इट। अगर आपको कोई, समझो आज आप 5 ऑर्डर करते हैं या 5 करोड़ का बिजनेस करते हैं, सो क्या आप 500 करोड़ हैंडल कर पाएंगे? क्या 500 ऑर्डर हैंडल कर पाएंगे? तो आपको देखना है कि आप कितना हैंडल कर सकते हैं, कितना पचा सकते हैं, कितना आप एक्चुअली डिलीवर कर पाएंगे। आपको अपना एपेटाइट चेक करना पड़ेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं अक्सर, रात को ना ज्यादा हो गई या ज्यादा खाना खा लिया, तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती कान पर पिस्टल रख के आपको बताया हो कि खाना खाइए, ये पीजिए नहीं तो गोली मार देंगे। आपने खुद ही चुना
आपको पता होना चाहिए कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मैं कितना पचा पाऊंगा। आपके बिजनेस में आप कितनी चीजें हैंडल कर सकते हैं, कितने ऑर्डर्स हैंडल कर सकते हैं, कितने के बाद आप ये कहेंगे कि मैं कल करूंगा, कितने के बाद आप ये कहेंगे कि मैं 1 हफ्ते के बाद करूंगा, कहां पे कहेंगे कि मैं नहीं करूंगा। ऐसे कई बार लोग बहुत शौक में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वर्कआउट, और वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि एक दिन उठ ही नहीं पाते, इधर थक जाते हैं। जबकि सारे कोशिश बताते हैं कि आप धीरे धीरे पहले स्ट्रेच करें, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाएं, फिर आप एक्सरसाइज को बढ़ाएं आगे। तो आप कुछ भी करें, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक कर लें, what kind of appetite you have, what you can digest. This was number 2. Number 3, very important, at what frequency you need it. आपको भूख कितनी देर में लगती है या कितनी देर में आप इसको लेंगे खाने को। मतलब उदाहरण देता हूं, कैन यू ईट 24 आवर्स रेगुलरली, कैन यू काउंट नोट्स मतलब करेंसी 24 आवर्स, कैन यू गो ऑन वैकेशन एंड बी ऑन वैकेशन 24 आवर्स। ट्रस्ट मी, नोबडी स्टेज ऑन वैकेशन 24 आवर्स। वैकेशन मतलब पूरी तरह से बिना काम के, आप बिजनेस भी करते हैं, आप खरीदारी भी करते हैं, आपका बीच में कुछ और भी काम चल रहा है, यू आर नॉट ऑन वैकेशन। वैकेशन मीन्स यू विल डू नथिंग रिलेटेड टू वर्क, यू वुड बी जस्ट वर्कलेस, you would be with nature or family, eat, sleep and enjoy with nature. So don't do that. So would you be on vacation for 24 hours? Would you be able to drink 24 hours? जितने भी भूख हैं, जितने भी शौक हैं, आप उनको देख लो कितनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए आपको, और आपने एक बार ये फ्रीक्वेंसी बना ली, ट्रस्ट मी आपको कभी दिक्कत नहीं है, बिकॉज लाइफ इज अबाउट लव फॉर फिक्स एंड फ्रीक्वेंसी, कि आपको किस फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। जो भी आपकी भूख है, उन भूख को पहले पहचान लो, डिफाइन इट, देन चेक योर डाइजेशन सिस्टम, देन यू राइट फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी फिक्स करेंगे, यू वुड बी एबल टू एंजॉय योर हंगर, क्योंकि भूख में ही खाने का मजा आता है। अगर भूख नहीं है तो आपको अच्छा खाना भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो आपको अपनी जिंदगी में अगर जिंदा रहना है 100 साल तक हंस के, तो आपको पहचानना होगा कि भूख किस चीज की है, कब है, किस फ्रीक्वेंसी पे है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप जी नहीं रहे हैं और काम ही कर रहे हैं तो आपकी हालत एक सर्कस के शेर जैसी हो जाएगी। अगर सर्कस में जो शेर काम करता है, 3 साल बाद जंगल में छोड़ा जाए, वो शिकार नहीं कर पाता, वो भूखा मर जाता है। आप इसलिए अगर अपने शरीर को हमेशा जैसे एसी में रखते हैं, तो आप बिना एसी के जब रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द हंगर, यू नीड टू डिफाइन इट, देन यू नीड टू चेक योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आइदर यू हैव टू मेक योर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग, बट अगेन कितना भी स्ट्रॉन्ग करें आप, यू नीड टू हैव ए फ्रीक्वेंसी। आप किस फ्रीक्वेंसी पे आप ये हंगर को, इस फूड को, जो आपकी हंगर है, चाहे वो इंद्रियों की है, चाहे आत्मा की है, या आपके ड्रीम्स की है, किस फ्रीक्वेंसी पे आप लेना चाहेंगे। तो जब भी भूख हो तो शिकार करें, जब भूख ना हो तो उसको पचाएं और अपने आप को एंड शार्पन करें, धार लगाएं अपने आप को, ताकि अगली बार शिकार और अच्छा कर पाए। पीपल डोंट नो हाउ टू टेक ब्रेक, दे डोंट वांट टू टेक ए ब्रेक, दे जस्ट वांट टू वर्क। जैसे हल होता है ना खेत में, बस एक बार चालू किया तो हल चलता रहेगा। तो हल निर्जीव है, हल को नहीं पता उसे कौन हाँक रहा है। आप सजीव हो, आप सोच सकते हो। जस्ट चेक विद योर हंगर। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें करने के लिए मैं हर हफ्ते आपको फेसबुक लाइव 1 बजे आता हूं। अगर आपके कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं तो आप मुझे जरूर लिखें। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, आई हैव चोजन ए वर्ड which is synonym of Rakesh Arya, and that is unstoppable. So I am writing a particular kind of program for you, which will I'll announce very soon. Your unstoppability, journey of unstoppability. देखिए, जैसे आप सांस लेते हैं consistently, you are unstoppable in breathing. So you can be unstoppable in anything which you want. Again related to hunger. आप उस चीज में हमेशा unstoppable रहते हैं और रह सकते हैं। तो ये अनस्टॉपेबिलिटी की जर्नी को मैं लिख रहा हूं। एक मैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं। जब मैं डिजाइन कर लूंगा, आई वुड शेयर विद यू, आई वुड इनवाइट यू कि इस जर्नी को, चाहे आपकी जर्नी स्टूडेंट के नाते, चाहे स्टार्टअप के नाते, चाहे आपकी रिलेशनशिप के नाते, चाहे आप किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, कंसिस्टेंटली कैसे चलेगी, उसके लिए काम करने के लिए
ये अनस्टॉपेबल की जर्नी में लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी। स्टे एक्साइटेड, सी यू एट 1 PM नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।